गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैनेजमेंट की क्लासेस चल रही हैं और आज जो हमारी मैनेजमेंट की क्लासेस में हमने एमसीक्यूज लगवा रहे हैं आप लोगों से। बीच बीच में कभी कभी हम थ्योरी क्लास भी ले लेते हैं। तो आज जो एमसीक्यूज की क्लास है उसमें हम लोगों को जो देखना था, मैंने आपसे बोला था कि हम आज किसके क्वेश्चन करेंगे। हम आज डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन हम लोग क्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन पे हम क्या कर चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आज आप निर्णय के क्वेश्चन लगाइए और इससे आप ये बताइए कि आपने जो क्लास ली है डिसीजन मेकिंग की उससे क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे कि नहीं बन रहे हैं। और कुछ नए क्वेश्चन होंगे जो अभी चैप्टर क्योंकि कंप्लीट हुआ नहीं है, तो कुछ नए क्वेश्चन होंगे जो आपसे अभी नहीं बनेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि कुशल प्रबंध की कसौटी है ना। कुशल प्रबंध की कसौटी क्या हम बोलते हैं, मतलब जैसे कसौटी बोलते हैं ना, जैसे हम लोगों ने कि हाँ हमारा प्रबंध अच्छे से अच्छे हो, वो किस पर डिपेंड कर रहा है पूरी तरह से, उसकी कसौटी क्या है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल। कुशल प्रबंध की कसौटी क्या है, यानी कि आपका प्रबंधन है, आपका मैनेजमेंट है, वो कितना अच्छा हो रहा है, ये किस पर डिपेंड करेगा, है ना। चलिए तो आप सब लोग आंसर दीजिए फटाफट फटाफट, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, है ना। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को ये भी पता है कि हम लोग कौन से चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले ये बात समझ लेना हम आप लोगों को बहुत जरूरी है कि डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग खुद एक डिसीजन नहीं है। डिसीजन मेकिंग खुद एक डिसीजन नहीं है, यानी कि निर्णय जो है वो खुद एक निर्णय नहीं है। निर्णय खुद एक निर्णय नहीं है। ठीक है, निर्णय की प्रक्रिया से जो हम विकल्पों का में से एक विकल्प का चयन करते हैं, विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करते हैं, एक विकल्प का चयन करते हैं, वो होता है हमारा निर्णय। तो डिसीजन मेकिंग डिसीजन नहीं है, डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसके तहत हम क्या करते हैं, हम कोई निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, हम किसी कंक्लूजन पे, किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं या किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। और जब हम वो डिसीजन पे पहुंचते हैं तो उसे डिसीजन कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे आंसर आ ही गया होगा, कुशल प्रबंध की कसौटी, जिनका भी आंसर 3 है बिल्कुल सही है। कुशल प्रबंध की कसौटी क्या है, निर्णय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी उपक्रम के निर्बाध संचालन के लिए के रहस्य में क्या निहित होता है। द सीक्रेट ऑफ स्मूथ ऑपरेशन ऑफ एनी अंडरटेकिंग इल्स लाइस इन, है ना, लाइस इन किस पे निर्भर करता है, यानी कि जो भी आपके सीक्रेट है आपके अच्छे कुशल प्रबंध का, यानी कि कुशल निर्बाध संचालन का, वो किस पे डिपेंड करता है। क्या कुशल नियोजन पे, या कुशल निर्णय पे, या संगठन पे, या कुशल नियंत्रण पे, है ना। आपको पता होना चाहिए वैसे कि आपको मैंने बता दिया कि हम क्वेश्चन किसके लगा रहे हैं। जैसे कुछ बच्चों को रहता है ना कि एमपी का क्वेश्चन है तो भले नहीं बनता, जब हमें एट दी एंड हमें हमारे मन से उसको आंसर लगाना होता है, तो जहां हमें राज्यों के नाम दिए होते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम एमपी का पेपर कर रहे हैं, तो इसका आंसर हम क्या लगा दें, इसका आंसर हम एमपी लगा दें। ठीक है, तो ऐसे ही अब आप लोगों ने यहाँ पर अगर जिनसे नहीं बन रहा होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि हम डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका आंसर डिसीजन मेकिंग है। पर कोई भी अंडरटेकिंग बोल रहे हैं, यानी कि कोई भी उपक्रम है ना, कोई भी आपका फर्म है, कंपनी है, उसमें प्रबंधन के निर्बाध संचालन, यानी कि उसमें बिना बाधा हुए उनका संचालन हो, मैनेजमेंट अच्छा चलता रहे, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका निर्णय, आपके डिसीजन लेकिन कितना अच्छा और कुशल है। ठीक है, इन एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, सेकंड आंसर। जिन भी लोगों का सेकंड आंसर है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्या प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन या हार्मोनी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नियोजन के, जब मैं आपको दोष बता रही थी, एप्लीकेशन पे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब मैं आपको नियोजन के दोष बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि नियोजन का एक दोष ये है कि जब भी हमारे पास कोई समस्या आती है, कोई आकस्मिक परिस्थिति होती है, तो हम उसमें तुरंत निर्णय नहीं ले पाते, उसके कारण, किसके कारण, प्लानिंग के कारण। ठीक है, तो हमें निर्णय लेने में देरी होती है, यानी कि निर्णय हमें उस परिवर्तन वाली चुनौती में क्या करता है, मदद लेता है। डिसीजन लेने से हम उन चुनौती का, परिवर्तनों का सामना कर सकते हैं। तो परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभा रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है निर्णय। बिल्कुल सही, जिनके भी आंसर नंबर सेकंड है बिल्कुल सही है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों अपृथककरणीय और सहगामी हैं, बोथ आर इनसेपरेबल एंड कमिटमेंट्स, मतलब सहगामी यानी कि इनसेपरेबल है, दोनों अपृथककरणीय यानी कि इनसेपरेबल है और सहगामी है। कौन है? मैंने आपको बताया था कि जैसे कि नियोजन है, नियोजन का क्या है, एक भाग है, क्या है, नियोजन का एक भाग है निर्णय, यानी कि प्लानिंग का एक पार्ट है, क्या है, प्लानिंग का एक पार्ट है, क्या, डिसीजन मेकिंग। लेकिन जो हम साथ में चलने का बोल रहे हैं, जैसे कि आपको पता है प्रबंध की क्रिया यानी कि मैनेजमेंट की क्रिया चल रही है, उसमें आपको हर समय डिसीजन लेना पड़ता है, हर समय। जैसे कि आपने प्रबंध में आप कोई नीति बना रहे हो, आप कोई पॉलिसी बना रहे हो, आप कोई नियम बना रहे हो, आप कोई नई चीज शुरू कर रहे हो, तो आपको हमेशा क्या करना है, डिसीजन लेना है। एक अच्छा प्रबंधक वही हो सकता है, एक अच्छा मैनेजर वही हो सकता है जो जिसमें डिसीजन लेने की अच्छी क्षमता और वो डिसीजन सब चीजों को ध्यान में रखकर ले। तो ये दोनों चीजें क्या होती है, साथ में चलती हैं। मैनेजमेंट होता जाता है, साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप डिसीजन लेते रहते हैं। तो ये दोनों साथ में चलने वाली और अपृथककरणीय यानी कि इनसेपरेबल है और साथ में चलने वाली, कौन सी, प्रबंध तथा निर्णय। फोर्थ का आंसर क्या है, थर्ड या सी, जो भी लोग सी दे रहे हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको अभी जब मैंने एप्लीकेशन पे क्लास बढ़ाई तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया कि जब भी हम निर्णय पे पहुंचते हैं तो उसके कितने चरण होते हैं। ठीक है, तो वो चरण के नाम लिखे, जैसे कि निरूपण, फॉर्मुलेशन, है ना, पहचान, आइडेंटिफिकेशन, मूल्यांकन यानी कि इवोल्यूशन, चयन यानी कि सिलेक्शन, और क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन यानी कि या फिर इम्प्लीमेंटेशन, जो भी आप बोल सकते हैं। ये 5 चरण है। ठीक है, हमने उसको सब समझा था कि निरूपण में क्या होता है, पहचान में क्या होता है, मूल्यांकन में क्या होता है, चयन में क्या होता है, क्रियान्वयन में क्या होता है। जिन लोगों ने अभी इसको नहीं पढ़ा है उनके लिए, उनको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया चरण है, किसके चरण है, ये निर्णयन के चरण है, किसके, डिसीजन मेकिंग के चरण है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि जैसे निरूपण में हम समस्या की पहचान करते हैं, ठीक है, फिर उसमें से हमारे पास कितने विकल्प हैं वो देखते हैं, तो ऐसे ये निर्णयन के क्या है, चरण है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, किसी समस्या को, मैं इसलिए आपको पूरा क्लियर करके नहीं बता रही थी चरणों को, क्योंकि अगले क्वेश्चन उन्हीं से बने हुए हैं। ठीक, चलिए, किसी समस्या को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए उसे समझना, उसे परिभाषित करना और उसके उद्देश्यों को जानना, ये कार्य आते हैं। अब उन्होंने बोल दिया, पहले तो हमें वो 5 चरण के नाम बता दिए कि भाई ये किसके हैं। ठीक है, अब पूछ लिया किसी समस्या को व्यवस्थित ढंग से सुलझाना, उसे समझना, उसे परिभाषित करना और उसके उद्देश्यों को जानना, ये हमारी प्लानिंग का पहला चरण है। ठीक है, प्लानिंग का नहीं, निर्णयन का, ये हमारी डिसीजन मेकिंग का पहला चरण है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी समस्या को देखते हैं, भाई समस्या है क्या, प्रॉब्लम क्या है, क्यों आई है, भाई इसका उपाय क्या हो सकता है। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये निरूपण के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि अंडर द फॉर्मुलेशन। ठीक है, जिनके भी आंसर सही है, ए है, मतलब जिनके भी आंसर ए है उनके आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विकल्पों की खोज करना। ये कौन सा चरण है, पहला चरण हमने क्या करा था, निरूपण, फॉर्मुलेशन, जिसमें हम देख रहे हैं भाई समस्या को क्यों है और कहां से आई है और क्या इसका उपाय हो सकता है। ठीक है, दूसरे में हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, विकल्पों की खोज कर रहे हैं, पहचान में, यानी कि आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, भाई अब हमारे पास इस समस्या के लिए कौन कौन से विकल्प हैं। तो ये हमारा कौन सा चरण है, ये हमारा सेकेंड चरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आधुनिक विचारधारा के अनुसार रचनात्मकता वस्तुतः एक है। According to modern ideology, creativity is actually क्या है, विधा है, प्रक्रिया है, कौशल है, या इनमें से कोई नहीं। क्या है, क्या वो एक मोड है, प्रोसेस है, कोई स्किल है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता चलना चाहिए, जो क्रिएटिविटी है ये एक प्रक्रिया है ना। जब हम इसके चरण पढ़ रहे हैं आराम से, तो मैंने आपको बोला भी हुआ था कि रचनात्मकता क्या है, एक प्रक्रिया है, यानी कि एक क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, चलिए 8 का आंसर क्या हो गया, 2। बहुत बढ़िया, जिनके भी आंसर सेकंड आ रहे हैं सही जा रहे हैं आप लोग। रचनात्मकता वस्तुतः एक प्रक्रिया है, इसके चरण है। क्रिएटिविटी इज एक्चुअली अ प्रोसेस, इट्स स्टेज आर। इनके चरण हैं, तैयारी, निराश्रय, उद्भवन, प्रबोधन, अनुकूलन, प्रिपरेशन। पहले तो हम लोग रचनात्मकता में, क्रिएटिविटी में आप बोल रहे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, कभी कभी हमारी चीजें नहीं होती हैं तो हमें उसमें से डिप्रेशन भी शामिल होता है, और उसके बाद ओरिजिन, है ना, ओरिजिन और एडेप्टेशन, ये सब कुछ, प्रबोधन वगैरह इसमें शामिल किया हुआ है। तो क्या है, उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, रचनात्मकता के चरण है, क्रिएटिविटी के क्या है, स्टेजेस हैं। विकल्पों के मूल्यांकन में आता है इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स इन्वॉल्व्स। क्या आता है, विकल्पों का विश्लेषण करना, यानी एनालाइज करना,
विकल्पों का तुलनात्मक मूल्यांकन करना यानी कि कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करना, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। देखो विकल्पों का सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे विकल्पों के मूल्यांकन में, ठीक। विकल्पों के मूल्यांकन में जब मूल्यांकन वाला चरण है उसमें हम देखेंगे कि भाई कौन सा सही बैठ रहा है कौन सा नहीं। फिर हम दोनों का तुलनात्मक देखेंगे, जैसे हमारे पास दो या दो से अधिक विकल्प हो तो हम उन दोनों को देखेंगे कि भाई ये विकल्प कितना सही है और ये विकल्प कितना सही है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों, अ और ब दोनों। 10 का आंसर क्या होगा, 3, अ और ब दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्लेषण और मूल्यांकन कार्य के परिणाम हो सकते हैं ना, द रिजल्ट ऑफ एनालाइज एंड इवैल्यूएशन वर्क कैन बी। जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं और विश्लेषण कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, है ना, तो इसके परिणाम हो सकते हैं। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, परिणात्मक और गुणात्मक घटक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या है, कंपोनेंट्स, सीमांत विश्लेषक लागत प्रभावशीलता, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, या इनमें से सही सभी। जब हम विश्लेषण और मूल्यांकन के कार्य कर रहे हैं तो उसके बाद परिणाम हो सकते हैं आपके पास। कैसे परिणाम आ सकते हैं, परिणात्मक या गुणात्मक, है ना, या फिर आपकी लागत प्रभावशीलता का विश्लेषण आप देख रहे हैं, भाई कितना लगा है और कितना हमें मिला है, इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालाइज कर सकते हैं आप, या फिर एक्शन रिसर्च कर सकते हैं, भाई आपके क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। किसी भी आधार पे हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं और रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, 4। इसका आंसर क्या होने वाला है, 4। चलिए निर्णय की प्रक्रिया में अनुभूति पर आश्रित रहने की कमजोरी बढ़ावा देती है, डिपेंडेंट ऑन फीलिंग्स। देखो कहते ना दिमाग की सुनो, तो डिपेंडेंट ऑन फीलिंग्स, यदि हम डिपेंडेंट ऑन फीलिंग्स के अनुसार क्या करते हैं, निर्णय की प्रक्रिया में अनुभूति पे आश्रित रहने की कमजोरी बढ़ावा देती है। किसे बढ़ावा देती है, सफलता को। हमेशा हम हमारी अनुभूति की फीलिंग्स की सुन के चलेंगे तो क्या होगा, सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, स्पष्टता मिलेगी या अस्पष्टता मिलेगी, ठीक है। जब भी हम ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो हमें ऐसा लग रहा है हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा फीलिंग आती है ना कि नहीं अब हमें ये डिसीजन ले लेना चाहिए, हमें ये कर लेना चाहिए, जब भी हम हमारी अनुभूति पे आश्रित होकर कोई भी निर्णय लेते हैं तो ये अस्पष्टता को जन्म देती है। इससे हम पूरा नहीं बोल सकते कि हम सफल होंगे ही या नहीं भी होंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हम असफल ही होंगे, लेकिन ये अस्पष्ट है ना, कि हम इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय को लागू करना और इसकी प्रतिपुष्टि करना। निर्णय को लागू करना और इसकी प्रतिपुष्टि करना क्या कहलाता है, मतलब जब हमने पहले आपके पास विकल्प थे, आपने समस्या को पहचाना, विकल्पों की खोज करी, उसके बाद उन विकल्पों में से किसी एक को चुना, अब उसको लागू कर रहे हैं, तो ये कौन क्या है, ये कौन सा किसके अंतर्गत आएगा, फॉर्मुलेशन, आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन या इम्प्लीमेंटेशन। अलग ही दिख रहा होगा, जब हम निर्णय को लागू करने की बात बोल रहे हैं तो ये क्या हुआ, डिसीजन को लागू करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3rd। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी निर्णय लिया जाए वह होना चाहिए। हम जो भी निर्णय ले रहे हैं वह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वॉट एवर डिसीजन इज टेकन इट शुड बी, ठीक है। जो भी निर्णय ले रहे हैं वह कैसा होना चाहिए। चलिए आंसर दीजिए आप सब लोग, जो भी निर्णय ले रहे हैं वह कैसा होना चाहिए। क्या वो सही होना चाहिए, वह लोचशील होना चाहिए, वो तर्कसंगत होना चाहिए या स्पष्ट होना चाहिए। भाई वो डिसीजन हम ले रहे हैं वो सही है गलत है तो हम नहीं बताएंगे, कभी कभी हमें परिस्थिति अनुसार भी डिसीजन ले लेते हैं, है ना, हमें सही लग रहा होता है फिर वो सही साबित नहीं होते, है ना। अब लोचशील फ्लेक्सिबल डिसीजन हो सकते हैं या अस्पष्ट हो सकते हैं। जो भी निर्णय लिया जाए वो कैसा होना चाहिए। देखो आपके पास इन सब चीजों की जरूरत नहीं कि आपका डिसीजन कैसा हो रहा है, आपका डिसीजन आप रीजनेबल बना सकते हैं कि तर्क संगत, भाई हमें ये कारण लग रहा है और इस कारण हम ये डिसीजन ले रहे हैं, तो डिसीजन कैसे होना चाहिए, तर्कों पे आधारित होना चाहिए, है ना। आपका काम नहीं है कि सही क्या है सबसे सही ढूंढने बैठ जाओ, तो आप क्या हो रहा है, जो डिसीजन ले रहे हो वो तर्क पे आधारित होगा ना, तो अपने आप ही सही होगा, ठीक। तो डिसीजन कैसे होने चाहिए, तर्क संगत, रीजनेबल होने चाहिए, ठीक है। परिणात्मक व परंपरागत निर्णय की विधि वह है जो ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग विधि, हम विधियां देखेंगे, जो ट्रेडिशनल विधि हैं वो पूछ रहे हैं, जो आपको निर्णय लेने की कुछ ट्रेडिशनल विधि बताएंगे और कुछ आधुनिक विधि बताएंगे। तो ट्रेडिशनल यानी कि पुरातन विधि क्या है। अब ये क्वेश्चन आपसे अभी बन सकता है ना, ये मत सोचना कि अभी नहीं बन सकता, ऑप्शन पढ़ने से क्वेश्चन बन सकता है, इजी क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल लिखा है परंपरागत निर्णय यानी कि जो क्या है, परंपरा से चली आ रही है, पहला पॉइंट। तो ये तो हमें सही लग रहा है, हाँ भाई विधि, हम परंपरागत विधि वही होती है ना जो परंपरा से चली आ रही हो, ठीक है। दूसरा लिखा है जिसकी पृष्ठभूमि में विज्ञान का पुट ना हो, जिसकी पृष्ठभूमि में विज्ञान का पुट ना हो, भाई ये भी सही है,
इसमें हमने अभी साइंस का यूज नहीं किया, तो ये परंपरागत हो सकती है। ठीक है, इस विधि को अपनाने वाले प्रबंधक रूढ़िवादी होते हैं तथा लकीर के फकीर होते हैं। लकीर के फकीर मतलब जो बात हो गई सो हो गई, यही होते हैं रूढ़िवादी, है ना। और रूढ़िवादी सोच हमारी कहाँ से आती है? परंपरागत विधियों से आती है कि भाई हमने ऐसा सोच लिया, लकीर के फकीर ये होगा तो यही होगा, हम ये मान के चल रहे हैं, कोई नए प्रयोग नहीं है, नए अनुसंधान नहीं है, साइंस को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गई? पुरानी विधियां हो गई। ठीक है, तो इन सब में आपको क्या दिख रहा है आंसर? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका आंसर है फोर्थ। बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर 4 है। चलिए, तो ये रही आपके आंसर की। आज हमने निर्णय से चैप्टर से क्वेश्चन उठाए थे, कल हम और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन करेंगे जब तक हमारी एप्लीकेशन पे ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे एप्लीकेशन पे जुड़े हैं वो लोग एप्लीकेशन पे थ्योरी पढ़ें और यहाँ आके एमसीक्यू लगा के अपनी तैयारी को जांचें कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उनसे आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों से अच्छे क्वेश्चंस बने हों। आप लोगों को कमेंट करना है और उसके बाद लाइक करें, शेयर करें और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।